भारत में पहली बार इंदौर से कांग्रेस ने अपना डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू किया है। भारत में यह प्रयोग पहली बार इंदौर में किया जा रहा है और इसके प्रभारी बनाए गए हैं राकेश सिंह यादव, जो कि प्रदेश कांग्रेस के सचिव भी हैं। हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए राकेश यादव स्वयं मौजूद हैं। हमारे साहब, पहली बार ऐसा कोई अभियान शुरू किया गया है जिसे डिजिटल किया जा रहा है, बूथों को डिजिटल किया जा रहा है। किस प्रकार का अभियान रहेगा और कितना अहम मानते हैं इसे आज के समय में? देखिए, आज तक परंपरागत तरीके से कांग्रेस के सदस्य बनाए जाते थे, डायरी लेके कार्यकर्ता जाते थे, उसमें फिर उसको डायरी को पूरा भरने के बाद उस पर एक फ़ोटोग्राफ लगाते थे, फिर आईडी प्रूफ की फ़ोटोकॉपी लेते थे और फिर 5 रुपये जो सदस्यता शुल्क है वो लेकर फिर व्यक्ति को सदस्य बनाते थे। इसमें काफ़ी समय ख़राब होता था और आज के ज़माने में किसी के पास भी पासपोर्ट फ़ोटो मिलना बहुत मुश्किल होता है और वोटर आईडी की फ़ोटोकॉपी होना वो भी मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने इसको नए सिरे से एक डिजिटल रूप में प्लान करा है। इंदौर में ये पहली बार हो रहा है कि मोबाइल के माध्यम से ही जिसको हम सदस्य बनाने जाते हैं उसका फ़ोटोग्राफ लेते हैं, उसके आईडी का फ़ोटो लेते हैं, उसके बाद उनके सिग्नेचर का फ़ोटोग्राफ लेते हैं और सब एक बताए हुए व्हाट्सएप नंबर पे वो सारी डिटेल पहुंच जाती हैं। वहाँ से उसका पूरा डिजिटल प्रिंट आउट निकल जाता है, जिसको उससे अलग से फ़ोटो नहीं बनाना पड़ता, अलग से आईडी नहीं लगाना पड़ती। उसी फॉर्म में वो आईडी भी प्रिंट आउट हो जाती है और पेटीएम के माध्यम या गूगल पे के माध्यम से 5 रुपये का जो शुल्क है वो बताए हुए एक पेटीएम नंबर पर पहुँच जाता है। तो हाथों हाथ वो कांग्रेस का सदस्य व्यक्ति बन जाता है। इसमें दूसरी सुविधा यह भी है कि जिन व्यक्तियों को हम जानते हैं उनको सदस्य बनाना है, उनके पास जाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सारी डिटेल हम उनको मंगाकर और उनके ही पेटीएम से पेटीएम कराने के बाद सीधे हम सदस्यता ग्रहण उनको करा सकते हैं। तो ये एक ऐसी सुविधा है जो इंदौर में पहली बार शुरू की गई है और काफ़ी उत्साह युवाओं में इसको लेकर है और अधिक से अधिक सदस्यता इस बार कांग्रेस की होने की संभावना है। फिर भी कितना लक्ष्य रखा गया है कि लगभग इतने सदस्य जो हैं कांग्रेस अपने इंदौर शहर में बना के निकले? देखिए, लक्ष्य का ऐसा कोई निर्धारण नहीं है कि संख्या तक पहुंचना है। हमारी तो कोशिश है कि हर घर में अगर 4 मेंबर है तो चारों मेंबर उस कांग्रेस के सदस्य बने। पहले कभी ये होता था कि एक मेंबर सदस्य बनाया जाता था, लेकिन अभी सभी कार्यकर्ताओं को, साथियों को ये समझाया गया है कि अगर जिस घर भी हो जाते हैं, अब पेटीएम की सुविधा है, आप अगर एक व्यक्ति को बना रहे हैं तो 18 साल का बेटा है, 22 साल का अन्य व्यक्ति है, तो उनको भी कांग्रेस की सदस्यता दें, वो 20 रुपये का पेटीएम करा लें और चारों सदस्य बन जाएंगे। तो संख्या कहाँ पहुँचेगी ये तो 30 मार्च तक पता चलेगा, लेकिन बहुत ज़ोर शोर से अभियान शुरू हो गया है। अभियान का मैनेजमेंट कैसे देखा जाएगा? इंदौर शहर में 85 वार्ड हैं, एक बड़ी जनसंख्या इंदौर शहर में है, उसे मैनेज करने के लिए किस तरह से टीमों को बांटा गया? देखिए, सभी मंडलम अध्यक्ष को इसकी जवाबदारी दी गई है, उनको सब डायरियाँ पहुंचाई गई हैं। दोनों तरीके, मैनुअल तरीके से और डिजिटल तरीके से ये सदस्यता की जा रही है। इसके सिवा अनेक इंस्टीट्यूट, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, एनजीओ, इन सबको भी इसमें जोड़ा जा रहा है डिजिटल माध्यम से अधिक सदस्यता हो। इसके साथ अनेक सामाजिक संगठन हैं, अनेक ऐसे संगठन हैं जो जनसेवा के काम करते हैं, उनमें कई युवा हैं, उनको भी कांग्रेस से जोड़ने का कोशिश लगातार जारी रहेगी और मार्च मंथ में यहीं गांधी भवन में अनेक युवाओं को बुलाया जाएगा, कांग्रेस के सिद्धांत समझाए जाएंगे और हाथों हाथ उनको डिजिटल माध्यम से सदस्यता दी जाएगी। राकेश जी, बीजेपी भी शहर में अभियान चला रही है, हर बूथ तक बीजेपी पहुंच रही है, उसे डिजिटल किया जा रहा है। कांग्रेस भी अब डिजिटल सदस्यता अभियान चला रही है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में चुनाव जो है उसमें एक बड़ी भूमिका जो है ये डिजिटल माध्यम अपना सकता है? देखिए, बीजेपी का जो अभियान है वो किसी ऐप के जरिए है और ऐप के जरिए अभियान सफल नहीं होता है, क्योंकि ऐप डाउनलोड करना, यानी कार्यकर्ता को जिस व्यक्ति का फ़ोटोग्राफ लेने जाना है वो जिसके पास ऐप रहेगा वही सदस्य बना सकता है। दूसरी बात, ऐप में जो पेमेंट होता है वो या तो ऑनलाइन होता है, बैंकिंग से होता है, या आपके क्रेडिट कार्ड से होता है, या डेबिट कार्ड से होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम है, कांग्रेस ने जो सिस्टम अडॉप्ट करा है, हम पेटीएम जो एक ठेले वाले के पास भी होता है, एक सामान्य व्यक्ति के पास भी होता है, एक सब्जी बेचने वाले के पास भी होता है, वो भी कांग्रेस का सदस्य पेटीएम के माध्यम से बन सकता है, उसको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं। तो बीजेपी और हम में बहुत फ़र्क है। हमारे जो सिस्टम है बहुत अपग्रेड है और उससे ज़्यादा लोग बहुत आसानी से जुड़ पाएंगे। बीजेपी का जो सिस्टम है उसमें से बड़े लोग जुड़ पाएंगे, जो नेट बैंकिंग करते हैं वही लोग उसमें शामिल हो पाएंगे। डिजिटल अभियान को शुरू करने की कवायद क्यों हुई? क्या इसके लिए कहीं प्रदेश स्तर पर कुछ चर्चा हुई, कोई नया माध्यम निकालने की चर्चा हुई? देखिए, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं माननीय कमलनाथ जी, उन्होंने कई बार सभी को बोला है कि कुछ ऐसे माध्यम, ऐसे सोर्सेज डेवलप किए जाएं कि अधिक से अधिक आज के आधुनिक युग में समय भी बचे और कांग्रेस से लोग सदस्यता ले सकें और साथ में जुड़ सकें और उनके सिद्धांत आदर्शों को समझ सकें। इस बात को समझते हुए ये पूरा प्लान किया गया और शहर अध्यक्ष विनय वाकलीवाल जी के सहयोग से ये पूरे इंदौर में लागू किया गया है।
क्या इसके लिए किसी प्रकार का कोई रूम और आईटी एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा अभियान कांग्रेस का चलेगा पूरे शहर में? यहाँ इसका एक पूरा हमने डिजिटल रूम बनाया है जहाँ सब प्रिंट आउट होगा। वहाँ जिन लोगों की नियुक्ति करना थी वहाँ नियुक्तियाँ की गई हैं। वो बहुत प्लान तरीके से ये वर्क हो रहा है। इतना साधारण तरीके से हमने इतना प्रेजेंटेशन दिया है जो एक एक कार्यकर्ता भी जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में और शहर कांग्रेस की कमेटी की मीटिंग में समझ चुके हैं, और वो बहुत इजी गोइंग अपने फ़ोन से ही सदस्य बनाने का कार्य उन्होंने लगभग शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है डिजिटल सदस्यता अभियान चलाएगी, और यह उम्मीद भी की जा रही है कि इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस के सदस्यों में भी एकाएक बढ़ोतरी हो सकती है। कैमरा पर्सन मनीष मक्खर के साथ अंशुल मुकाती, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।